बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आखिरी साल के आखिरी महीने का आखिरी सत्संग तो नहीं है, लेकिन महीने वाला सत्संग आज करने के लिए आप सब लोग आए। श्री गुरु महाराज जी की पावन हाजिरी लगाई। प्यारे, हमें अपने मालिक पर भरोसा कैसा करना चाहिए? कैसा करना चाहिए? माला लेकर चढ़ा दो, हो गई काम। कैसा भरोसा करना चाहिए आज बता डालो। शुक्र है लखनऊ वाली अनिल नीलम नहीं है, कहती भाई जी आपका तो प्रोग्राम शुरू ही जो है क्वेश्चन से, वो क्या कहती प्रश्न से होता है। कैसा विश्वास होना चाहिए अपने मालिक पर? हमें अपने मालिक पर आपका कहना अटूट विश्वास होना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि आधा अधूरा सुना सुनाया ज्ञान है। हमें अपने मालिक पे भरोसा एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए। छोटा बच्चा, उसके माता पिता, एक बात, अब ये बच्चा घूम ही रहा हमारा, अगर ये बाहर निकल के, मान लो नेहा ऊपर है और ये सीढ़ी अपने आप चढ़ने लगे, मुझे नहीं लगता नेहा इंतजार करेगी कि ये सारी सीढ़ियां चढ़ के आए। एक आधी मुश्किल से चढ़ेगी या नेहा दौड़ के नीचे आएगी और उसको गोदी में उठा करके ऊपर ले जाएगी। छोटे बच्चे की तरह एक ये अटूट विश्वास, पक्का विश्वास, ये सब सुनी सुनाई बातें, समय पर सारे विश्वास डामाडोल हो जाते हैं। जब वो थोड़ा सा विश्वास की परीक्षा लेने लगते हैं ना, डामाडोल हो जाते हैं। लेकिन मेरी जो सोच कहती है वो हमें अपने मालिक पे जो भरोसा होना चाहिए वो केवल एक जो है छोटे बच्चे की तरह। जैसा छोटा बच्चा अपने माता पिता पर अंधा विश्वास करता है, उसे अगर माँ ने थप्पड़ मार दिया, थोड़ा तकवा कवा कर लिया, उसके बाद में पुचकार दिया, टॉफी दे दी, फिर वही बच्चा और वही माँ, है ना। और एक बात याद आई, एक बार कुछ लोग फ्लाइट में सफर कर रहे थे और चल रहा था फ्लाइट, और तभी एयर होस्टेस अपना वो खाना पीना लेके वितरण करने जा ही रहे थे कि तभी पायलट की सूचना आती है कि भाई मामला थोड़ा गड़बड़ है, सेवा बंद की जाएगी, बाद में देखा जाएगा, अभी हम कुछ भी सर्व नहीं कर सकते, बेल्टें बांध लो। एक छोटी सी बच्ची कोई बुक पढ़ रही थी, छोटे बच्चों वाली, जैसे वो चंपक कंपक चलती हैं ऐसे वो छोटी बुक आजकल अंग्रेजी में चल पड़ती हैं, ऐसे कोई भी कॉमिक्स, तो वो पढ़ रही थी और हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और अपना झूम रही थी, कभी हंस रही कभी झूल रही। सब व्यक्ति, जब एकदम से अनाउंसमेंट ये हुआ, और जहाज भी इधर उधर बड़ी बुरी तरह से अलट पलट हो रहा था, क्योंकि बाहर भयंकर तूफान चला हुआ था, लेकिन बच्ची के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं था। वो अपना आराम से बुक पढ़ने में लगी, कॉमिक्स, और हंस बोल रही और झूम रही और हंस रही। फिर दोबारा से अनाउंसमेंट होता है कि हमको इमरजेंसी लैंडिंग कहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जहाज को ठिकाने पे पहुंचने में टाइम लग सकता है और ये जहाज आगे नहीं जाएगा, आगे बड़ा भयंकर तूफान है और उसको इमरजेंसी में लैंड करना पड़ेगा। सब परेशान हो गए, ये क्या हो गया, हमको बड़ा अर्जेंट जाना था, हमारा तो ये था, हमारा वो था, ये सब परेशान, सब के सब परेशान थे, लेकिन केवल वो बच्ची
वो कोई परेशानी नहीं, वो आराम से वो कॉमिक्स उसी पढ़ने में लगी हुई है और हंस रही है और ऐसे झूम रही है, आराम से बैठी हुई है। उसके साथ वाली सीट पे भी जो बैठे वो भी सोच रहे ये बच्चे को देखो, क्या बच्चे को क्या पता, वो दूसरे ढंग में सोच रहे हैं बाकी की सवारियां, कि इस बच्चे को क्या पता कि मुसीबत कितनी बड़ी आ रही है और ये अपना आराम से झूम रही है। आखिरकार लैंड हो गया, इमरजेंसी में ही किया, और वो एयरपोर्ट पे भी नहीं था, कहीं ऐसे ही अलग ही एक मैदान में उसको उतारना पड़ा। आखिरकार उसके पास एक जो बंदा बैठा था उसने पूछा कि लाडो एक बात बता बेटा, सारे जितने फ्लाइट के मेंबर थे सब परेशान हो रखे हैं, अभी जहाज झूम रहा है और हवा में झकझोले खा रहा, इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा उल्ट पुल्ट हो रहा, और सब के सब परेशान थे, और तू अपने कॉमिक्स पढ़ने में लगी और हंस रही है और मस्त हो रही है, मतलब क्या बात है, ऐसी क्या बात है? बोली अंकल कुछ नहीं होगा, जो पायलट है ना वो मेरे पापा हैं। शब्दों पे जाइएगा, पायलट मेरे पापा हैं, ये वाला विश्वास उसको, जहां सारी सवारियां डगमगाई पड़ी हैं, उस बच्चे को विश्वास है कि हमारा जहाज कहीं नहीं कुछ भी होने वाला, क्योंकि उस बाप को भी पता है मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ है और मैंने अपने बच्चे को तो बचाना है, और उसके चक्कर में और बच्चों को बचाएगा वो सभी को, लेकिन बाप के प्रति बेटी का और बेटी के प्रति बाप का इतना अटूट विश्वास है, इसके कहते हैं अटूट विश्वास, जो डामाडोल नहीं हो रहा, सारी दुनिया डगमगाई पड़ी है, लेकिन वो बच्चा कॉमिक्स पढ़ रहा और हंस रहा है और अपना मस्त हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पायलट हमारे पापा हैं। तो प्यारे, अगर हम सही सब शब्दों में अपनी जिंदगी के इस जहाज का पायलट, और हाँ वो है ही है, लेकिन फिर भी हम बीच में डामाडोल हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे उस बच्चे को भी ये भी नहीं कह रही क्या हो गया, क्योंकि पापा पायलट है संभाल लेंगे, उसको ये कोई टेंशन नहीं है, कि है वो आराम से कॉमिक्स पढ़ने में लगी। अरे भाई तू देख रहे हो सारे मरने को जा रहे हो, सब परेशान है, जान पे बीत रही है, और तू कॉमिक्स पढ़ हंसे जा रही है, पापा अपने ही है। पहले भी हमने कई बार बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जाते थे बच्चे, मम्मी पापा लेके गांव। आखिरकार धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो सोचते हैं कि नहीं अब तो हम बड़े हो गए, अब हमें बुढ़ों की कोई जरूरत नहीं। आखिरकार एक दिन उसने कह ही दिया पिताजी को, पिताजी अब तो हम अकेले भी चले जाएंगे। पिताजी ने कहा बेटा अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो, गांव का माहौल है, साथ चलते हैं। नहीं 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 पिताजी नहीं, हम चले जाएंगे। लेकिन जिद की, नहीं हम चले ही जाएंगे। जब चले ही जाएंगे तो जाओ भाई, साथ का खाना वाना भी बांध दिया गया और सब कुछ दे दिया, साथ में एक कागज सा कुछ दे दिया, बोले ऐसे पैक करके कि बेटा अगर तुझे बहुत डर लगे ना रात के समय में तो इसको जरा तब इस पुड़िया को खोल लेना। उसने कहा अच्छा। और आगे चलते चलते बीच में किसी स्टेशन से कुछ गुंडा लोग भी चढ़ गए और वो बैठे भी उसके सामने सीट पे थे, और वो देख रहे थे कि ये बच्चा अकेला है, और वो क्या प्लान बना रहे थे ये तो उनकी बात है। लेकिन जब वो बच्चा अंदर से बड़ा घबराया, जब वो बच्चा अंदर से बड़ा अजीब सा होने लगा, तब उसने कहा कि वो पिताजी ने कहा था ये पुड़िया सी खोल लेना, पता नहीं इसमें कोई दवाई है क्या, सोने की नींद की क्या है। जैसे ही उसको खोला गया तो एक लव लेटर था, उसमें लिखा था पिता ने कि बेटा घबराना नहीं, मैं पीछे वाले डिब्बे में बैठा हुआ हूँ। सारा डर उस बच्चे का खत्म हो गया। क्यों? पिता पीछे ही बैठा हुआ है। इसलिए हमारे भी पिता हमारे पीछे बैठे हुए हैं और वो हमारी जिंदगी के पायलट हैं, हमारी जिंदगी के रथ को वो चला रहे हैं, और उनके सिवाय और कौन चला सकता है? आपकी हिम्मत होगी भाई, मेरी तो ना है। हम तो ये बड़े परेशान हुए अपने अपने पैर से, कभी कुछ भाई उंगली गलनी शुरू हो गई, ये एक और समस्या खड़ी हुई। तो ये एक अलग ही हिसाब किताब चलता है।
पर वो मालिक की बात ऐसी है कि उस जो हमारे जीवन का जो रथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, यहां पर भगवान कृष्ण और अर्जुन की बात याद आती है। जब युद्ध समाप्त हो गया, हमेशा सारथी पहले उतरता था और वो बाद में उतरता था अर्जुन। लेकिन उस दिन आज युद्ध खत्म है, आज युद्ध का आखिरी दिन है, तो उस वक्त सारथी ने कहा, उतरे नहीं वो, और उन्होंने अर्जुन से कहा उतरो। बोले प्रभु हाँ, रोज तो आप पहले उतरते हो और आज आप मुझे क्यों उतरने को कह रहे हो? कहते बहस मत कर, उतर। क्योंकि हम लोग क्या होता है, जब भी कोई बात होती है तो एक बहस बनाने लगते हैं, हम तर्क वितर्क में आ जाते हैं कि इन्हें क्या पता, हमें जानते हैं, ये तो ऐसे ही है, हम ज्यादा नॉलेज है हमारे अंदर, तो हम एक तर्क वितर्क में खोने लगे। तो वो उन्होंने भी दोबारा से जब कहा कि आप बताओ क्या बात, आप आज क्यों नहीं उतरते? तो भगवान ने थोड़ा सा कहा, कह रहे ना उतर जा, पहले उतर गया। और फिर जैसे ही भगवान रथ से उतरे, रथ जलकर स्वाह हो गया। वो हैरान, बोला प्रभु ये क्या? कहते ये तो कर्ण के बाणों से कब का जला पड़ा है। ओ ये ऊपर ये हनुमान जी जो झंडा लगा हुआ है और इस पे जो मैं बैठा था, ये अब तक हम चला रहे हैं इस रथ को, ये तो कर्ण के बाणों से कब का जल जलाकर राख हुआ पड़ा है। अब काम खत्म था, तुमने कहा चलो आगे चलो। वो मालिक अपने आप से कब तो उसने माया बखेरनी है अपनी लीला, और कब उसने समेटनी है। इनसे पहले कोई यादव नहीं था दुनिया में, यादव कौम इन्हीं से शुरू हुई, यदुवंशी यही थे पहले, और हुए तो फिर इतने हो गए कि हद से ज्यादा। अब एक इन्होंने प्रपंच फैला दिया। ये सब यही करने वाले हैं, ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ। आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं बता, मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी एक लड़का, ये लेडीज साड़ी वाड़ी पहनकर, पेट पे ना पहले वो पीतल की बाटियां चलती थी, गुरुद्वारों में तो आजकल भी आनी है पर वो स्टील की हैं, तो पहले पीतल की बाटियां चलती थी। तो उसने बड़ी सी बाटी पेट पे बांधी और उसको लपेट लपाट करके मुनि दुर्वासा जी के पास गया। देखिए पंगा भी छोटे मोटे से ही लिया उसने। बोले जी ये ना प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, बताओ क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी? वो तो जानते थे। उन्होंने कहा बेटा जाओ, मजाक नहीं करते, जाओ बेटा जाओ। थोड़ा सा पीछे को खिसके फिर वापस आए। बोले बताओ, इतना तो बता दीजिए कि लड़का होगा या लड़की होगी? कहते हम कह रहे हैं ना, मजाक नहीं करते संतों से, जाओ। थोड़ा सा गए फिर वापस आ गए, क्योंकि होनी होती रहती है। फिर जब तीसरी बार में वापस आए और आकर के बोले आपको ये पता ही नहीं है, तो पता है तो आप बता दीजिए कि लड़का होगा या लड़की होगी, यही तो पूछ रहे हैं हम। बोले इसके गर्भ से वो पैदा होगा जो तुम यादवों का नाश कर देगा। अब तो घबरा गए सारे के सारे कि ये क्या हो गया। उन्होंने अपना खोला ये तब तामझाम और अपनी वो बाटी को जमुना के किनारे ले गए और उसको जो है पहले तो खूब घिसा, घिस घिस के जो है घिस डाला। और क्योंकि एक संत का श्राप था कि इसके पेट से वो पैदा होगा जो यादवों का नाश करेगा, तो उन्होंने क्या सोचा कि घिस दिया तो काम खत्म हो गया। जहां पे उसके भी कणके गिरे वहां से एक बड़ी भयंकर सी घास पैदा हो गई, जिसको शूल घास भी कहते हैं। एकदम बड़ी कंटीली वो होती है, नुकीली सी, और वो होती छोटी छोटी हुई है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, पर होती बड़ी नुकीली है, भाले की तरह ही होती है वो। घिसते घिसते वो बाटी पूरी घिस गई और एक छोटा सा टुकड़ा बच गया।
वो उन्होंने जमुना जी में फेंक दिया। अब इसका क्या करना, अब क्या पैदा होना, तो हो गया सब खत्म। अब वो यादव तो सारे हो गए बेफिक्र, लेकिन इधर होनी होके रहती है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। एक बार सारे के सारे यादव उसी जगह पर यमुना के किनारे कुछ जल क्रीड़ा कर रहे थे, खेल कूद रहे थे कि अचानक किसी बात पे झगड़ा हो गया, आपस में हो गया। अब वो झगड़ा ऐसा हो गया, मुझे समझ नहीं आई, आसपास कोई शस्त्र अस्त्र तो दिखा नहीं, उठाई घास ही उठा उठा के मारने लग गए एक दूसरे को। नुकीली थी वो, जैसे जैसे मारते जाए सब मरते चले गए, एक दूसरे को खत्म कर दिया उन्होंने। और उधर वो जो एक टुकड़ा डाला गया था जमुना जी में, उसको एक मछली ने खा लिया। बाद में वो मछली मारी गई, उसके काटा पिटी हुई, उसके पेट से वो निकला और वो एक शिकारी ने अपने तीर के नोक पे लगा लिया और चलता रहा, घूमता फिरा। आखिरी समय में यही तुम्हारे मालिक जंगल में जब सब हो गया, इनकी अपनी इन्होंने अपना करना था, निज लोक गमन, गोलोक धाम को जाना था, तो जंगल में ऐसे चरण पे चरण रख के लेटे हुए थे, किस मौज में ये तो यही जाने, हमें अपने का नहीं पता तो इन दूसरों का क्या जाने, वो भी भगवान का। लेटे हुए थे तो भगवान के श्री चरणों में पद्म था, और वो उस दिन शाम का समय था और वो पद्म चमक रहा था। उसी शिकारी ने सोचा कि शायद सामने हिरण बैठा और वो हिरण की आंख चमक रही है, तो उसने हिरण समझ के वही वाला तीर निकाला और वो तीर मार दिया, वो सीधा भगवान के श्री चरणों पे जा लगा। तो भगवान के मुख से निकला राधे। ये शब्द सुन के बहेलिया दौड़ के पास में आया, वो सोचने लगा प्रभु ये क्या हो गया मुझसे। बोले भाई ये ऐसे ही होना था, तेरा मेरा पूर्व जन्म का इकरार भी पूरा हो गया। कभी राम रूप में तू बाली था, और क्योंकि मेरी तो मजबूरी थी कि तेरे सामने जो आके युद्ध करेगा तो उसकी शक्ति आधी दुगनी तेरे पास आ जाएगी, तो तू कहां जाता, तो मुझे छिप के मारना पड़ा। तो तुमने ये बात कही थी कि प्रभु ऐसी क्या बात है, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, ऐसी मैंने क्या गलती की और आप मेरे को आमने सामने मारते, आपने मेरे पे ऐसे छिप के वार क्यों किया, इसकी तो सजा भोगनी पड़ेगी आपको। तो कहते आज तूने भी छिप के चाहे कुछ भी समझा वो कर दिया। और दूसरा दुर्वासा मुनि का जो शाप है, वो आज मैं भी तो यादव हूं ना, बहुत कम यादव बचे थे, नहीं तो सारे यादव बखेरे भी भगवान ने खूब। एक वही है तो चाहे तो कितने ही बखेर ले और चाहे तो एकदम से अपना समेट ले, ये केवल अगर कोई कुछ कर सकता है तो ये हमारे श्री प्रभु ही कर सकते हैं। लेकिन प्रभु से बड़े कर्मों की लेखा जोखी, तो ये कहते हैं ना कर्म करो भुगतो, जो तुमने किया है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु के पास एक अलग पावर है। बड़ा सुना होगा तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी बड़ा मैसेज सा आया हुआ था, अब तो बंद हो गया, नहीं पहले बहुत मचा थी शोर कि वो कोई महात्मा जी की सेवा करता था और उसने पता नहीं क्या, वो महात्मा जी ने किसी ने उसको कह दिया कि तेरी मौत आने वाली है, 3 दिन पे तू मर जाएगा। तो वो डरता डरता महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने कहा ठीक है, आज तू ना पूरी रात मेरे पैरों की सेवा करता रहियो। और वो किसी तांत्रिक ने यह चैलेंज किया था कि इसको खत्म कर दूंगा। महात्मा जी ने बस उसको एक बात कही, बात थी विश्वास की, बालक की तरह अटूट विश्वास, अटल विश्वास। तो उसने भी कहा भी कुछ भी हो जाए,
किसी भी कीमत पर तुम ये सेवा छोड़ के मत जाना जब तक तुझको मैं ना मना करूं। बीतती है रात तो बीतती रहने दे। और वो उस तांत्रिक ने कितने रूप बदल बदल के कैसे कैसे करके उसके पास भेजा, लेकिन वो वचनों को ऊपर जो इतना अटल रहा, और उस चक्कर में जो है वो आखिरकार वो बच गया, क्योंकि वो सतगुरु के घेरे, वचनों के घेरे के अंदर था। हम भी जब वचनों के घेरे से प्यारे बाहर हो जाते हैं, सीता जी ने तो करके दिखा दिया, छोटी सी लक्ष्मण रेखा पार की तो सारा जीवन उनका बेचारी का कैसे, जबकि वो तो भगवान थे। तो हम साधारण से मनुष्यों का क्या होगा कि हम तो जो है रेखाएं कहीं तोड़ते ताड़ते रहते। सतगुरु भी कितनी कृपा कर दें, वो भी बेचारे क्या करें। चलो कोई नहीं, आज भजन नहीं हुआ तो ना सही ना कल कर लेंगे। कल फिर किसने देखा, आज अगर नहीं हो पाया, मन आज धोखा देगा तो कल डबल देगा, और धीरे धीरे मन इतना बलवान होता चला जाएगा कि आपके पास टाइम ही नहीं, सारे कामों का टाइम मिल जाएगा, इसी के लिए नहीं। तो प्यारे श्री गुरु महाराज जी से यही हमारी प्रार्थना है, अपनी भी है, तुम सबके लिए भी है। तुम सब मानो या ना मानो पर हम तो कर ही देंगे कि प्रभु अपना बनाया है, अब अपना बना के रखना, और जो आपने अपनी कृपा से नामदान बख्शा है उसको भी खुद ही सिमरन करवाते रहना, क्योंकि हम तो बस ऐसे ही हैं भाई, पता क्या करें, तुमने बनाया है और साथ में ऐसा कर दिया, अब उम्र का तकाजा, अब शरीर भी टूटा फूटा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ जो है। पर यह है कि अगर हम मालिक पर भरोसा करते हैं तो वो अपने ढंग से अपना काम करवा ही लेंगे, लेकिन अगर हम जो है लापरवाही करेंगे तो हमारी एक दिन की लापरवाही 40 दिन पीछे चली जाती है, और 2 दिन की कहाँ गई, 3 दिन की कहाँ गई, तो फिर तो मामला बड़ा लंबा चौड़ा चक्रवृद्धि ब्याज लगा करता है ना। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, हमको अपने मालिक पर अटूट विश्वास होना चाहिए, और वो भी एक बच्चे की भांति, क्योंकि जब हम उनके बच्चे हैं। अब एक बात बताए, अभी भजन में भी आपने सुना, क्या जरूरत थी श्री गुरु महाराज जी को आने की, क्यों आए वो, अच्छे खासे बैठे होंगे बैकुंठ में, सचखंड में, क्या मुसीबत पड़ी थी उनको, हम सबके लिए आए ना। ठीक उसी प्रकार जैसे अब ये बच्ची है, खेलती कूदती कहीं कीचड़ में चली गई, अब बच्चा तो बच्चा ठहरा, कुछ फूल फाल दिख गया होगा कमल का या कुछ भी, अब ये पकड़ने के चक्कर में चली गई उधर को, अब वहां पे फंस गई। तो अब ये नेहा और इस गुड़िया के पापा क्या इंतजार करेंगे कि वो बाहर आए, आओ देखा ना ताओ देखेंगे, धड़म से कूद पड़ेंगे कीचड़ में और इसको निकाल करके बाहर ले आएंगे। और मुझे नहीं लगता बाद में नेहा ये सोचेंगे ये कीचड़ से सनी पड़ी, तुरंत उठा के सीने से लगा, कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई थी, कीचड़ विचड़ होता रहेगा साफ, क्यों भाई, कि इंतजार करेगी कि पहले साफ हो गया, नहीं। ऐसे ही उस सतगुरु ने, उस परम पिता परमात्मा ने जब ये देखा कि हम सब के सब कीचड़ में फंसे चले जा रहे हैं, ये कीचड़ कौन सा है, मोह माया का, विषय विकारों का, तो जब इन सब के अंदर फंसते चले जा रहे थे तो फिर उसको तो संत रूप ही बचा सकता है। तो फिर उस अकाल पुरुष ने संत रूप को भेजा, श्री नंगली निवासी भगवान को भेजा, छपरा वाली सरकार को भेजा कि जाओ जा करके इनको पकड़ पकड़ के घसीटो बाहर और इनको संभाल लो। फिर और वो उन्होंने संभाला ना, और उठा करके कैसे उन्होंने हमको गले से लगा लिया, और बिल्कुल पता नहीं चलता, किसी भी झगड़े में पड़ जाए, कहीं भी कोई भी बात हो जाए, कैसे हो जाए, और किस तरीके से वो अपना सब बना लेते हैं, और कैसे जो है कुछ भी पता चलता है। कहते हो बड़े तुम ही लोग कई बार कह दोगे भाई जी ये काम में बड़ा मुश्किल है क्या, तो कहते गुरुमा जी कृपा करेंगे, और बाद में दांत फाड़ते आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो गया। नहीं कही अगर तुम अपना काम मानोगे तो नहीं होगा, उनका काम मान के चलोगे तो तुम्हारा काम
बेस्ट होगा। और इसलिए हमें तो उन्हीं के ऊपर ही आसरा है, हमारे आगे पीछे वही हैं, कैसे वो चला रहे हैं। अभी कोई बात हुई थी, कोई भी XYZ कि उन्होंने, स्वामी जी ने कुछ मुझे संदेश दे दिया, 2 दिन बाद किसी और को दे दिया, जिसके प्रति मुझे दिया था आज समझौता हो गया। मैंने ये क्या था? तो उस मालिक की लीला, उस मालिक का बखेरा किसी की भी समझ में नहीं आता। और हम तो बस वही बात कहेंगे कि हमें हमेशा जैसे भी है, क्योंकि हमारी जो सोच है हमेशा नेगेटिविटी में पकड़ती है, गलत बात को बहुत जल्दी पकड़ लेगी और उसी में खोई रहेगी। अच्छी बातें गई कोने में, और गलत बात अगर कुछ ने, इन्होंने भजन बोला, उन्होंने बोला, किसी संत ने सत्संग किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, इन्होंने अगर कोई गलत बात बोलती, अरे ये कैसे बोलती, वो सारे गए काम से। इनकी बात हमारे दिमाग के अंदर गूंजती ही रहेगी। क्यों? हमारे दिमाग के अंदर ये बात है कि ये नेगेटिविटी को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। और वो ये जो तुम्हारा ये जो मोबाइल है, ये जो पकड़ते हो इस डिब्बे को, इसके बीच में गैलरी फुल हो जाती है। यही वजह है क्या? जब गैलरी ये फुल हो जाती है और फिर अगर तुमने कोई सत्संग रिकॉर्ड्स करना हो या कोई बात करनी हो तो वो लिखा आ जाता है, सभी कुछ होगा तो एक लिखा आ जाता है मेमोरी फुल। तब क्या करते हो? डिलीट करो। जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको डिलीट करो, और वो डिलीट होएंगी, इसके अंदर स्पेस बनेगा और तब फिर तुम्हारी बात रिकॉर्ड होएगी। अदरवाइज उसने तो कह दिया भी और कुछ नहीं मेरे अंदर समा सकता है ना। तो प्यारे, हमारा भी ये जब इसका मेमोरी तो जो है सो इतनी सी चिप्पी दिखाते हैं, हमारी मेमोरी कार्ड परमात्मा ने ये भी। और हम अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव बात को पकड़ने की बजाय अगर हम पॉजिटिव बात को पकड़े, अच्छी बात बुरी बात तो आपको हर जगह मिल जाएगी। अभी कल ही देख रहे थे तुम्हारे इसमें शिव शक्ति एक सीरियल आता भोलेनाथ का, जो देखते हैं उन्हें पता होगा। असुर ताड़कासुर के 3 बच्चे, और वो तीनों के तीनों माता पार्वती के बच्चे कार्तिकेय को ही मारना चाहते हैं, क्योंकि कार्तिकेय के द्वारा ही ताड़कासुर का वध होगा, ये बात है। और उसके लिए जो है वो बीच में उन्होंने आक्रमण किया तो माता ने अपनी शक्ति से उनको बचा लिया, कार्तिकेय को। अब उनके दिमाग के अंदर ये फतूर घुस गया कि क्यों ना हम मां शक्ति का ही आह्वान करें। और वो बीच में इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, करते करते, और भोलेनाथ ने कहा भी जाना पड़ेगा। माता कहती मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको वरदान देने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे ही बेटे के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन बीच में आप लोगों को भी अगर सिंदूर और गोद में से एक को चुनना पड़े तो किसको चुनते हो? पढ़ते हो ना झंझट में, सिंदूर को देखें या गोद को देखें, बच्चे को देखें या अपने सुहाग को देखें। एक तरफ पति है, एक तरफ वो है। अब भोलेनाथ कह रहे हैं जाना पड़ा, वो इतने तेज गुस्से में, और उन्होंने क्या, तीनों के तीनों इकट्ठे जुड़वा है, और वो उन्होंने अपने हाथों से खून काट कर उसकी आहुति दे रहे हैं, हवन में जला रहे हैं। तीनों के तीनों लगे, पूरा शरीर सा खून खत्म हो गया, बेसुध हो गए हैं, बेसुध गिर पड़े हैं। और उस पर भी वो ओम पार्वताय नमः, ओम पार्वताय नमः, ओम पार्वता। और पार्वती माता कहती मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसको पता है कि उन्हें आशीर्वाद देने के मतलब अपने बच्चे को ही मरवाना। भोलेनाथ एकदम गुस्से में आ गए, और गुस्से में आकर के एकदम से उन्होंने भी ना त्रिशूल को जरा झटका, और झटक के कहते हैं अगर तुम सत्य का पल्ला छोड़ोगी, तो एकदम उनके रुद्राक्ष टूट गए और धरती कांपने लगी, बड़ा बवंडर सा मच गया, एकदम भड़कम सा मच गया।
और भाई ये क्या हो गया, पाताल भी हिल गया और स्वर्ग वैकुंठ सब हिल गए, सब देवी देवता भी, ये क्या हो गया। उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं कि अगर कोई तपस्या कर रहा है और वो चाहे वो बिना कामना के तो कोई भी नहीं करता, चाहे संसारी और देवता तो करते ही नहीं, असुर कर तो रहे, देवता तो करते ही नहीं है, वो तो यहाँ के मात्र लोग के जीवों की जो आहुतियों से ही उनका काम चलता है, वो कब तपस्या करते हैं। और वो कर रहे हैं, अगर चाहे वो स्वार्थवशी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वरदान तो देना ही होगा ना। और वो भोलेनाथ हैं जो फटाफट प्रसन्न हो जाते हैं। और भस्मासुर ने बड़ी तपस्या की और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु, उन्होंने पूछा बेटा वरदान मांगो। बोले प्रभु, पार्वती को देखा, बोला ये बड़ी सुंदर। बोले प्रभु मुझे ये वरदान दे दो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वो हमारे भोलेनाथ, भोले भंडारी बोले तथास्तु। बोले पहले इसी को ही उड़ाया जाए ताकि पार्वती हमको, जब है ही असुर तो वो सही बात कैसे करेंगे। अब वो भोलेनाथ के पीछे पीछे और भोलेनाथ आगे आगे, बताओ सोचो वो क्या दशा बनी होगी। एक तरफ तो भगवान ने कह रहे वरदान मांगो और दूसरी तरफ वरदान दे के बचते भाग रहे, वो आगे आगे, और वो विष्णु लोक भी गए, ब्रह्म लोक भी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तब विष्णु लोक में जब पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ सोच समझ के तो दिया करो, क्या वरदान दिया, खुद ही मुसीबत गले में पड़ गई। तो भगवान ने खुद ही एक मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके पार्वती जी से भी सुंदर रूप बनाकर और उनके उसके सामने आकर के भस्मासुर के नाचने लगे। और पार्वती को तो भूल के उसके पीछे पड़ गए। बोले अब तो इसको पाएंगे। वो मोहिनी बोली भाई देखो मैं तुझसे ब्याह करने को राजी हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, पर मैं एक कसम खा चुकी हूं, जो मेरे साथ मेरे बराबर मेरे टक्कर में नृत्य करेगा और मुझे नृत्य के साथ हरा देगा, मैं उससे खुश हो जाऊंगी। पर शर्त यह है कि मैं जो जो करूं वही तू करोगे। बोले हाँ हाँ। अब उसे क्या पता मोहिनी अगला कदम क्या उठाने वाली है। कहते हाँ हाँ मैं नाच लूंगा पर मुझे तो तेरे से ब्याह करना है। पार्वती जी को तो जान छूटी, उन्होंने इशारा किया ले भागो। इसको अभी देखते। अब वो अपने ढंग से नाचने लगी मोहिनी और ये भी नाचने लगा और उनके रूप को देखे जा रहा और नाचते नाचते बस मोहिनी ने अपना हाथ, उन्हें तो कुछ होगा नहीं, उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पे रख लिया। तो भस्मासुर को भी रखना ही था क्योंकि टक्कर का मामला है। और जैसे भस्मासुर ने अपने ही हाथ अपने सिर पे रखा, वो बोले प्रभु सोच समझ के वरदान दिया करो, क्या है वरदान देकर खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हो। और कहां पार्वती जी इतनी कट्टर हो रही हैं कि वो उसके शरीर से खून सारा खत्म हो गया है, वो फिर भी ध्वनि बंद नहीं हुई, पार्वती आए नमः, पार्वती आए नमः। लेकिन पार्वती कहती मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा गुस्से में कहा, कहते अच्छा ठीक है प्रभु जाऊंगी, मुझे मालूम है वो मेरे ही बेटे के खिलाफ मुझसे वो मांगेगा, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता है। पार्वती जी वहां जाती हैं और वहां पर जाकर के उन्होंने एक बड़ा अच्छा मोहिनी रूप प्रकट किया और ये कह दिया, ये उनको आशीर्वाद दे दिया कि उन्होंने वरदान में ये मांगा कि जब भी मुसीबत में युद्ध में हमें मुसीबत पड़े तो आपको हमारी तरफ से युद्ध करना होगा। उन्होंने कहा मेरा एक रूप सदा हमारे तुम्हारे ही पास रहेगा और वो उस रूप का नाम है त्रिपुर सुंदरी। तो वो त्रिपुर सुंदरी के रूप में वो वहीं पर ही विराजमान हो गई और फिर पार्वती जी आशीर्वाद दे के चली आई। इतने में सीरियल खत्म होने वाला था। और इधर जो है कार्तिकेय जी वो तपस्या भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, वो भी अपने भोलेनाथ को पकड़े था जब धरती कांप रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन वो भक्ति तो कर रहा ओम नमः शिवाय, लेकिन वो ये जानना चाहता मेरे पिता कौन है। इधर भेज देना, मेरे पिता कौन है।
लेकिन आज बताएंगे कि जब वो कहेंगे कि हाँ मैं हूं तुम्हारा पिता, देव दंड मुझे, तो वो एक तीर चलाता कहता दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा पता नहीं, वो आज दिखाएंगे। लेकिन क्या है प्यारे, सीखने वाली बात आप चाहे कहीं से भी सीख लो, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षाएं तो होती ही होती है ना। तो हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव, उठा पटक। ये हमारी विद्या आंटी बैठी हैं, इनकी हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है। ये आज से नहीं कि आप कहो कि मुंह देखी बात है, ये और वो गुप्तानी आंटी, अंगूरी माता, हमारी दोनों धर्म की बहनें, कभी इनको कभी स्वामी जी ने कहा होगा कि मुझ में और इनमें कोई फर्क नहीं है, मैं और ये एक ही हैं। वह मेरी माता ने यही बात को पल्ले से बांध रखा है। कई बार ऐसा हुआ इनके घर में प्रोग्राम रहा और वो सत्संग की तैयारी हो गई, सब होगी, अचानक स्वामी जी को फोन आ गया, स्वामी जी को नंगली साहब जाना पड़ा। तो स्वामी जी ने इनसे कहा, विद्या जी मेरा जाना मुश्किल, कोई बात नहीं, भाई जी तो है ना, नहीं तो सबका होता कि हाँ प्रोग्राम रखा है स्वामी जी ने, कुछ जा रहे हैं, या ऐसा ऑब्जेक्शन कभी भी माता ने उठाया ही नहीं। भी ठीक है, ये ना होता कि दोनों ही जा रहे हैं, फिर थोड़ी सी माता नर्वस होती। तो माता ने कहा कि हाँ भाई जी तो है ना, कोई बात नहीं, स्वामी जी आशीर्वाद दो। तो बोलती माता अपनी भाषा में, जो मैं बोलना तो सुनो, मैं समझने में भी अब आने लगी क्या बोलती माता। तो प्यारे, परमात्मा भोले भक्तों का ही कृपा बनता है, उनको ही संभालता है। हम भी एक भोले बच्चे की तरह अगर बन जाएं तो मुझे नहीं लगता परमात्मा हमसे दूर है, वो हमारे बिल्कुल बगल में ही बैठा हुआ है। अब हम ये कहें कि हमको तो जाना है, अब मुंह हमने इधर को किया हो और हम बीच में यहीं पे खड़े होके बोले हमें कैलाश भैया के घर जाना है, तो ये प्रथम जी हम को घुमा के कहेंगे वो रहा ना वो जिस सामने कैलाश भैया का घर, और हम उल्टा घूमते जाएं तो फिर हम कोई कहने समझाने वाला समझा सकता है कि वो भैया कैलाश भैया के गए, पूरी परिक्रमा लेके आने का पड़ेगा तब, लेकिन हल्का सा घूम जाओ तो तुम्हारा काम आसान है। तो प्यारे श्री गुरु महाराज जी हम सब पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखें। और हम सब बोले बच्चे बनना चाहते हैं या बड़े बनने हैं, बड़ा कढ़ाई में तले जाते हैं, वो भी लाई बड़े बना के खूब तल तल के लाई होगी, है ना, तो बड़े तले जाते हैं कढ़ाई में। भोले बच्चे बन के रहोगे, छोटे बन के रहोगे, छोटा होवे सो हरि पावे। जहां काम आती है सुई, क्या वहां तलवार काम करेगी? आंख में अगर कोई चुभ जाएगा, कुछ निकल जाएगा तो छोटी सी चीज निकाल देगी, या लेके हथौड़ा आंख में से कुछ निकालने जाओगे, या लेके कांटा निकाल लो, छोटा सा। और छोटा जो होता है वो सुई और कैंची कहते हैं आपस में। भाई वीर सिंह ने अपनी कविता में लिखा है कि सुई और कैंची आपस में लड़ पड़े। कैंची ने कहा सुई से, भी तुम एक बात बता दे मेरे को, मैं तेरे से शरीर में भी बड़ी हूं, मैं भारी भी हूं, पर क्या बात है टेलर मुझे पैरों में फेंक के रखता है, तुझे यहाँ पे टांग लेता है, कहीं ना कहीं अपने पास संभाल के रखता है, ये क्या बात है? देख तेरी तू इतनी सी नो को भी नाक फटा हुआ तेरा, न सिर न पैर, क्या है तू? पर तुझे बड़ा संभाल के रखेगा। अगर टेलर सरदार होगा तो ये लोग पग में टांग लेते हैं, और अगर वैसे होगा तो कुछ कॉलर में लगा लेंगे, कोई कहीं सुई को सेफ्ट रखना, खो ना जाए। और कैंची कहती है मेरी बड़ी दुर्गति है, कहीं भी पैरों में पड़ी है, इधर पड़ी उधर गिरती पड़ती रहती हूँ, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है। उसने कहा सुई ने कि देख बहन, झगड़ा करे की बात नहीं है, तेरा मेरा एक ही चीज से उत्पादन हुआ है, तू भी लोहे की है, मैं भी लोहे की, पर तेरा मेरा काम अलग है, तुम अलग करते हो, और मैं बिछड़े हुओं को जरा
जोड़ देती हूँ। इसलिए हमको भी सुई बनना है, आपस में मिल बैठना है, और ना कि कैंची बन के उसको कुछ कह दिया, उसे कुछ कर दिया, उसे लड़ाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो परमात्मा भी हमसे खुश होने वाला नहीं। होता है मामला अपने ही बिरादरी वालों से ही। एक बार कहते हैं गधा और कुत्ते ने रेस लगाई और जंगल के बादशाह ने ना कि शर्त रख दी भी ये रहा सिंहासन, जो सबसे पहले पहुंच जाएगा उसी को हम बादशाह बना देंगे। तो गधे और कुत्ते ने दौड़ लगाई। कुत्ते को बड़ा भरोसा था, पहुंचूंगा तो मैं पहले। गधा की चाल और मेरी चाल में कितना फर्क है, मैं तो पहले पहुंचूंगा। और बड़ी तेजी से भागा, बड़ी तेजी से भागा, पर फिर भी जो है कुछ मामला गड़बड़ सा होने लगा। लेकिन लास्ट में जब पहुंचा तो सिंहासन पे गधा जी महाराज विराजमान थे। उसने कहा मैं यहां बैठ सकता था, पर मैं क्या करूं, रास्ते में मेरी ही बिरादरी के लोग, दूसरे कुत्तों ने उसको घेर रखा था। जहां भी जाता वहां के कुत्ते टूट पड़ते, वहां से बच के निकलता दूसरी जगह के कुत्ते टूट पड़ते। तो कहता मेरे को मेरी ही बिरादरी वालों ने तंग कर दिया, काश मेरी भी बिरादरी वाले तेरी बिरादरी की तरह थोड़े से समझदार होते तो बेटा आज यहाँ पर मैं ही होता, पर अब मुझे वहीं पर जाके भौं करना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह तो तू बन ही चुका है। तो प्यारे हंस भी लिया, सब हो गया। अब हम वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि हम सब बच्चे हैं। हमेशा जो मेरी सोच है, अगर बच्चा बन के रहोगे तो परमात्मा छोटे बच्चे की तरह, जैसे माँ पिता अपने छोटे बच्चे के, और कहाँ गया कहाँ गया, ये इधर उधर कहीं हो जाता तो हम ही पूछ बैठते हैं अरे वो कहाँ गया, जबकि तबड़ा हो गया, लेकिन फिर भी रहता है, वो कहीं गया होगा, कभी उधर बैठा होगा, कहीं उधर बैठा होगा, पढ़ रहा होगा। लेकिन छोटा बच्चा अगर जो होता है तो दिमाग माता पिता का वहीं पे पहुंचा रहता कि हाँ छोटा बच्चा कहाँ पर है। और जब बड़े बच्चे हो जाते हैं वो फिर माँ बाप भी कहते हैं ठीक है बेटा चलते रहो, है ना। तो प्यारे श्री गुरु महाराज जी, हम सबको आज एक छोटे बच्चे का जन्मदिन भी था, तो अच्छा इसीलिए छोटे बच्चे की बात ज्यादा चल रही है। तो मुझे तो अब ध्यान आया, तो छोटा बच्चा ही बनने में बड़ा आनंद है। पापा पापा कहते थे, बड़े आनंद में रहते थे, जब से पापा कहाया है तब से डंडा सिर पे। बोल जयकारा बोल मेरे, बोल साचे दरबार, श्री नंगली निवासी भगवान